हेलो दोस्तों। हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के लेक्चर नंबर सेकंड के बारे में। क्योंकि पहला लेक्चर जो है आप लोग को बता दिया गया है, पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है। देखिए, दोनों लेक्चर देख लेने के बाद एकदम आसान हो जाएगा और इसमें कुछ रहेगा नहीं। तो देखिए, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्यतिकरण में पहली बात तो व्यतिकरण में क्या होता है कि व्यतिकरण में प्रकाश को मुड़ने को ही विवर्तन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश के मुड़ने का मतलब ये नहीं कि अपवर्तन में भी तो प्रकाश मुड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विरल और सघन माध्यम रहता है तभी जा करके प्रकाश मुड़ता है। और विवर्तन में प्रकाश भी मुड़ता है, लेकिन माध्यम से विरल और सघन से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए, जैसे किसी माध्यम में प्रकाश किसी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करने के बाद यदि मुड़े, तब जा करके अगर वह पदार्थ क्या हो, या अगर वह माध्यम पारदर्शी हो, तब जा करके हम देखेंगे कि अपवर्तन होता है। क्योंकि अपवर्तन में प्रकाश विरल से सघन में जाता है, लेकिन व्यतिकरण में ऐसा नहीं है। व्यतिकरण में यहाँ पर छिद्र होना चाहिए, तब प्रकाश जाएगा, और जब टकरा करके मुड़ेगा तो उस घटना को हम विवर्तन के नाम से जानते हैं। देखिए, विवर्तन का लगभग लगभग सब कुछ समाप्त। विवर्तन में ये दूसरा लेक्चर है, और इसके बाद थोड़ा बहुत और कुछ बचेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि विवर्तन को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें और देखें, तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश के विवर्तन में कह रहा है कि अगर विवर्तन को स्पष्ट रूप से समझें तो कह रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई राड ले लेंगे। ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक राड है, और जब ये इलेक्ट्रिक, एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा ये एक क्या है, बल्ब है। और ये बल्ब क्या करता है कि प्रकाश उत्पन्न करता है। ये है प्रकाश स्रोत। जब ये बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश चारों दिशाओं में इधर उधर जाता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि विवर्तन को देखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर चलिए कुछ ऐसा लेते, प्रकाश स्रोत मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक प्रकाश स्रोत है। ये एक मान लीजिए कि ये कोई फिलामेंट है। ये एक फिलामेंट है, ये प्रकाश स्रोत है। अब यही प्रकाश यहाँ से निकलता है, ऐसे प्रकाश इधर निकल रहा है, ये प्रकाश निकलता है। देखिए, जब प्रकाश निकल करके सीधी रेखा में जा रहा है, प्रकाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सीधी रेखा में जा रहा है। अब इस प्रकाश को क्या करें कि जब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है प्रकाश स्रोत से, तो सीधी रेखा में जा रहा है, इसको इसका विवर्तन को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कोई पर्दा या फिर कोई दफ्ता मान ले कि यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें अगर छिद्र कर दिया जाए एक छोटा सा, इसमें देखिए एक छोटा सा क्या कर दिया गया है कि
छिद्र बना दिया गया है, होल बना दिया गया है। अब इधर से प्रकाश को देखेंगे, ये मान लीजिए कि कोई गत्ता है या दफ्था, जो भी मान लीजिए। तो क्या करेंगे कि हम प्रकाश के विवर्तन को अगर इधर से देखने का प्रयास करें, इस छिद्र से प्रकाश को, तो प्रकाश जो है आएगा इधर से तो सीधी रेखा में चलेगा, और यहाँ से हम देखने का प्रयास करें तो प्रकाश जो है कुछ अलग अलग दिशा में मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो प्रकाश जो है कुछ अलग अलग दिशा में मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसा आप लोग कभी कभी अनुभव किए होंगे आप लोग कि अगर मान लीजिए कि ये है, इसको दोनों तरफ से यहाँ से खोल दें, यहाँ से खोल दें, और इसको ले करके और इस तरह से अगर देखें किसी चीज को, किसी बल्ब को देखें, तो जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देता है। तो जब इस छिद्र से देखेंगे इस फिलामेंट को, तो इसमें क्या होगा ना कि थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देगा प्रकाश, कुछ इस प्रकार से। अब इस छिद्र के, इस गत्ते के जगह पर अगर हम क्या करें कि एक दूसरा इसको हटा करके और अगर एक दूसरा फिलामेंट रख दें और इसका छिद्र बहुत बड़ा हो, हम क्या करें कि इसको हटा करके और यहाँ पर अगर कोई दूसरा फिलामेंट रख दें जिसका छिद्र क्या हो, बहुत बड़ा हो, ये वाला बीच का होल बड़ा है। अब इसमें से इसको देखें, प्रकाश स्रोत को, इस फिलामेंट को, लैंप को, इस फिलामेंट को अगर इस गत्ते को उठा करके यहाँ रख करके देखें तो फिलामेंट से प्रकाश सीधी रेखा में, अगर यहाँ से प्रकाश जाएगा और सीधी रेखा में निकलता हुआ दिखाई देगा, इधर उधर फैलेगा नहीं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि छिद्र जितना पतला होगा विवर्तन उतना ही अधिक होगा। छिद्र जितना पतला होगा, ये फिलामेंट है, ये गत्ता है, या फिर कोई मान लीजिए कि पर्दा है, अगर इसका छिद्र जो बीच वाला है जितना ही पतला होगा उतना ही अच्छा विवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश मुड़ेगा, इस छिद्र से टकराने के बाद थोड़ा सा इधर उधर मुड़ेगा और अच्छा विवर्तन होगा। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए कि एक बड़ा छिद्र रख दें, इसको रख दें, तो प्रकाश सीधी रेखा में निकल जाएगा, अर्थात विवर्तन नहीं होगा। तो एक बात समझ में आ रही है इसे देखने पर कि प्रकाश का जो विवर्तन है वो छिद्र पर निर्भर कर रहा है। और एक बात है, अगर ये फिलामेंट से, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है, अगर मान लीजिए कि इस फिलामेंट से लाल कलर का प्रकाश निकलेगा, मान लीजिए कि फिलामेंट से लाल कलर का प्रकाश निकल रहा है, तो उसका विवर्तन कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लाल कलर के प्रकाश अत्यधिक मुड़ता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि लाल कलर न हो करके बैगनी या नीला कर दिया जाए, तो इसका विवर्तन कुछ कम होता है, उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि लाल कलर का विवर्तन लाल रंग का विवर्तन अन्य रंग से अधिक होता है। लाल रंग का विवर्तन अन्य रंग से अधिक होता है। इस तो ये भी देखिए, हम विवर्तन के माध्यम से तरंग दैर्ध्य को भी समझ सकते हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की वेवलेंथ अनेक प्रकार की रंगों से अधिक होती है। तो इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन भी कम होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, फैलता कम है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है।
लेकिन यहाँ पर फैलने की बात नहीं की गई है, मुड़ने की बात की गई है। तो लाल रंग का विवर्तन अन्य रंगों से अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। तो ये चीज था प्रकाश के विवर्तन में, कि विवर्तन के माध्यम से हम क्या करते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश का ये जो था विवर्तन है, मुड़ना। अब अगर बात करेंगे हम, एक और बात यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, ये मान लीजिए कि लाल रंग का प्रकाश स्रोत है, और यहाँ पर ये कोई दफ्था लगा दिया जाए और छोटा सा होल कर दिया जाए, इधर से देखना है इसको। तो इसमें से जब छिद्र से होकर प्रकाश जाएगा तो अत्यधिक मात्रा में छिद्र के अगल बगल मुड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि ये प्रकाश स्रोत जो है अनेक प्रकार के रंग का, जैसे मान लीजिए कि बैगनी रंग का है, अब यहाँ पर इसको एक गत्ते के माध्यम से देखा जाए यहाँ पर छिद्र से, तो इसका विवर्तन कुछ कम होगा, ये कम मुड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये बैगनी कलर का है इसलिए ये कम मुड़ेगा, और ये रेड कलर का इसलिए ज़्यादा मुड़ेगा, क्योंकि बैगनी से लाल की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। बैगनी से लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए इसका विवर्तन क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए सूर्य के एग्जाम में कभी कभी आता है, विवर्तन में टिपिकल में आ सकता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग विवर्तन अच्छा होता है। तो लाल कलर, अगर लाल रंग का प्रकाश है या लाल रंग का कोई फिलामेंट है प्रकाश स्रोत, तो उसका विवर्तन सबसे अच्छा माना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आगे और बढ़ा जाए तो इसमें कुछ और देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। देखिए अगर आप और अत्यधिक अच्छे से समझेंगे प्रकाश के विवर्तन को, तो इसमें देखिए हम बता रहे हैं देखिए प्रकाश के, एक मिनट, देखिए प्रकाश के विवर्तन को और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा और गहराई में जाएंगे। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, क्या है, ये प्रकाश स्रोत है, और ये हमारा एक सिस्टम लगाया गया है, या फिर ये मान लीजिए कि ये कोई गत्ता है या फिर कोई दफ्ता है, इसमें छोटा सा छिद्र कर देते हैं। अब देखिए जब प्रकाश यहाँ से सीधी रेखा में आएगा तो प्रकाश मुड़ेगा, प्रकाश को जाना चाहिए सीधा। हालांकि ये छिद्र बहुत पतला होना चाहिए, लेकिन प्रकाश मुड़ करके इस तरह से जाएगा। और यहाँ पर हम मान लें कि ये कोई पर्दा रखा है, ये कोई पर्दा रखा है। अगर हम यहाँ पर कोई लेंस लगा दें, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, उत्तल लेंस, तो अगर हम उत्तल लेंस लगा दें तब जा करके इस लेंस से होकर के प्रकाश जब गुजरेगा और इस पर्दे पर हम देखेंगे, तो हम जब इस पर्दे पर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, उत्तल लेंस से होकर प्रकाश गुजरेगा तो इस पर्दे पर दिखाई देगा कि प्रकाश को सीधी रेखा में यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन प्रकाश यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि प्रकाश मुड़ा
और मुड़ने को ही क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो इसलिए ये सब क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ये प्रकाश के विवर्तन का तीसरा लेक्चर था, बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे।